नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक नाम है जो सुर्खियों में है। वो नाम है चिराग पासवान, जिनका राजनीतिक रुख सभी को चौंका रहा है। एलजेपी रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में शिफ्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच पटना के चौक चौराहों पर लगे चिराग पासवान के बड़े बड़े पोस्टर किस ओर इशारा कर रहे हैं? पटना की सड़कों पर लगे एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के इन पोस्टर्स ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। दरअसल साफ तौर पर एनडीए की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए इस पोस्ट को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए पहले समझते हैं कि पोस्टर को किसने लगाया है, इसमें क्या लिखा गया है और इसके माध्यम से क्या संकेत देने की कोशिश की गई है। इसके बाद इसके राजनीतिक मतलब को भी समझेंगे। पटना की सड़कों पर इस पोस्टर को लगाने वाले का नाम इमाम गजनी है, जिनका परिचय एलजेपी रामविलास के शेखपुरा जिला अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। पोस्टर में चिराग पासवान की कई तस्वीरें भी छपी हैं। इन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। जाहिर है पोस्टर लगाने वाला बेहद उत्साहित है। उनकी मंशा जो भी रही हो, लेकिन बिहार की सियासत को ये एक नया संदेश तो जरूर दे रहा है। बता दें कि चिराग पासवान की तस्वीर लगाकर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने को लेकर सियासी गलियारों में अलग तरह की चर्चा छिड़ गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति में काफी बड़े बदलाव हुए हैं और अब चिराग पासवान एनडीए में है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता मान चुके हैं और इसको लेकर उन्होंने कई बयान भी दिए हैं। बावजूद इसके इस पोस्टर के लगने से बिहार की राजनीति में फिर चर्चा छिड़ गई है कि क्या चिराग पासवान कोई नया दांव खेलने जा रहे हैं। दरअसल बिहार एनडीए में आजकल शय और मात का शतरंज खूब चल रहा है। एक तरफ चिराग पासवान के पोस्टर लग रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी जल्द ही बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन करने वाली है। इसमें खुद चिराग पासवान शामिल होंगे, वो लोगों से बातचीत करेंगे। एलजेपी रामविलास कार्यकारिणी बैठक में इस बात पर फैसला हुआ। कई प्रस्ताव भी पारित हुए। पार्टी का फोकस पिछड़े वर्ग और दलित समाज पर है। बैठक में ये फैसला हुआ कि पार्टी गरीबों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम करेगी। पार्टी सशस्त्र सेनाओं को सम्मान देगी और वामपंथी अराजकता का विरोध करेगी। एनडीए में रहते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अलग से बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम करेंगे। माना जा रहा है कि चिराग पासवान इन सम्मेलनों के जरिए चुनाव से पहले सहयोगी दलों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इससे जब सीटों का बंटवारा हो तो उनकी पार्टी को मजबूत स्थिति मिले। पार्टी का कहना है कि वो एनडीए में रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाएगी। चिराग पासवान के इस नए कदम से एनडीए में शामिल पार्टियां मतलब निकालने में जुटी है। कुछ समय पहले तक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन अब चिराग पासवान अलग से बहुजन भीम संवाद करने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी निषाद समाज को साथ लाने के लिए सम्मेलन करने जा रही है। नीतीश कुमार पहले से ही महिला संवाद कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं। वहीं खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग अब अलग चाल चलते दिख रहे हैं। अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की वजह से लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलने के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने मजबूती से वापसी की। 2020 के बिहार चुनाव में उन्होंने आधी से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, खासकर उन सीटों पर जहां नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। चिराग को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान हो गया। बिहार विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इतना ही नहीं, इसको एनडीए के अंदर की एक साजिश के तौर पर देखा गया था, जिसमें चिराग पासवान को बीजेपी के साथ होने की बात कही गई थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के एंगल से समझे तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
डैमेज करने के लिए चिराग पासवान को खड़ा किया गया था। 2020 में एनडीए में बीजेपी के अलावा 3 और पार्टियां थी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। इस बार एनडीए में ये सब तो है ही, साथ ही चिराग भी है। लोकसभा रिजल्ट के हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी गठबंधन में तीसरे नंबर पर है। बीजेपी और जेडीयू के बीच ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की होड़ लगी है। दोनों पार्टियां 100-101 सीटों पर दावा कर रही हैं। इसके बाद जो 42-43 सीटें बच रही हैं, उनमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बाद चिराग के लिए जो सीटें बचेंगी वो एलजेपी को मंजूर नहीं है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि अब बहुजन भीम संवाद के जरिए चिराग बीजेपी और जेडीयू को ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। ये एक तरह से अनकहा संदेश है। पार्टी ने खुलकर सिर्फ इतना कहा है कि चुनाव में एनडीए के अंदर रहते हुए एलजेपी रामविलास स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी निभाएगी। इसका मतलब है कि पार्टी गठबंधन में रहेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। चिराग पासवान की पार्टी के इस नए रुख का मतलब निकालने में पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता लगे हुए हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि चिराग का अगला कदम क्या होगा। कुछ दिन पहले तक बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए सामूहिक अभियान की बात कर रहा था, लेकिन अब हालात ये है कि चिराग पासवान की पार्टी जहां बहुजन भीम संवाद करने जा रही है, वहीं बीजेपी भी निषाद समाज को एकजुट करने के लिए सम्मेलन करने जा रही है। चिराग, जो खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं, अब 2.5 चाल चलते दिख रहे हैं। वो एक साथ कई दिशाओं में काम कर रहे हैं। वहीं जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए आतुर प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान के एक एक स्टेप पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि चिराग पासवान को लेकर वो सॉफ्ट क्यों रहते हैं। प्रशांत किशोर की माने तो चिराग पासवान से उनके मित्रता पूर्वक संबंध है, मगर उनके साथ राजनीतिक सरोकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो बीजेपी के साथ हैं। चिराग पासवान युवा नेता हैं। वो जाति की राजनीति नहीं करते, भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में तरक्की होनी चाहिए। जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए। बात सिर्फ प्रशांत किशोर की ही नहीं है। चिराग पासवान भी पीके को लेकर सॉफ्ट नजरिया रखते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर चिराग पासवान ने कहा था, चुनावी राजनीति में किसकी कितनी ताकत है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि आपके पास कितने विधायक या सांसद हैं। फिर भी प्रशांत जी उनके पुराने मित्र हैं। चिराग मानते हैं कि प्रशांत किशोर भी एक नई सोच के साथ बिहार को एक बदलाव की दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, जिसका वो सम्मान करते हैं। कम से कम वो जात पात, धर्म, मजहब से उठकर कोई सामने आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दरअसल राजनीति में आने वाले सभी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। चिराग को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता की गिनती देश के बड़े नेताओं में होती थी। जब चिराग ने राजनीति में एंट्री ली थी तो रामविलास पासवान ने कहा था, शेर का बेटा अपना रास्ता खुद तैयार करता है। लग रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता के बताए रास्ते पर चल पड़े हैं। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।